सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं फिर से एक अच्छी बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ। जिन लोगों को भी कम लागत में ये बिज़नेस करना है या मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो ये बिज़नेस बहुत बूमिंग बिज़नेस है, नेवर एंडिंग बिज़नेस है। ये पहले भी बहुत सालों से चलते आ रहा है और ये हमेशा चलते रहेगा। ये इंडस्ट्री ये 1.5 बिलियन डॉलर की है इंडिया में और तकरीबन 2 से 3 बिलियन डॉलर की होने वाली है आने वाले कुछ सालों में। तो जिन लोगों को ये एक अवसर की तरह दिखता है तो ये पूरा वीडियो देखिए। मैं ये पूरा आपको प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, इसके इन्वेस्टमेंट और कहाँ से हम लोग ये खरीद सकते हैं, जिनको मैन्युफैक्चरिंग में उतरना है उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ आइडियाज़ दूंगा मैं। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। मैं प्रणय पाटने आपके लिए लाया हूँ बिज़नेस आइडिया। बिज़नेस आइडिया ये है टॉय इंडस्ट्रीज़। जिनको भी टॉय इंडस्ट्रीज़ में आना है तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। क्यों? क्योंकि ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अर्ज किया हुआ है कि मेक इन इंडिया। हम लोग अगर मेक इन इंडिया को अगर अच्छे से अगर हम लोग भी अगर प्रमोट करेंगे तो मेक इन इंडिया में हम लोग टॉय इंडस्ट्री को बहुत बड़ा मुकाम पहुंचा सकते हैं। हाल फिलहाल में हम लोग फॉरेन से यानी चाइना से मेनली हम लोग टॉयज़ अभी फ़िलहाल इंपोर्ट कर रहे हैं और बाहर से अमेरिका से और कुछ देशों से हमारे लिए टॉयज़ आ रही है। पर जो इंडिया में बन रहे टॉयज़ है उसका फ़िलहाल मार्केट बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल ये थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, लेबर हमारे पास ज़्यादा पड़ता है। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा हुआ है कि अगर ये इंडस्ट्री में आते हो और मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप जाते हो तो इसको बढ़ावा दीजिए। मेक इन इंडिया एक सफल बना सकते हैं हम लोग अगर जिन लोगों को भी टॉयज़ इंडस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट है और इसका अगर आप बड़ा स्कोप देखोगे तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे कि आप जानते हो हर परिवार में बच्चे लोग होते हैं, ये टॉयज़ लेते हैं, तोड़ देते हैं, 2 दिन तोड़ेंगे, 3 दिन बाद तोड़ देंगे, 10 दिन बाद तोड़ देंगे। तो टॉयज़ ऐसा है, नेवर एंडिंग है। आप कभी भी अगर बच्चों को लेके जाए वो टॉय के लिए ज़िद करते हैं। अगर टॉय स्टोर के सामने हम लोग चले गए तो वहाँ से बच्चे ज़िद करते ही करते हैं। बच्चे को एक बार लेके हम लोग टॉय स्टोर में चले गए, हम लोग 100 रुपये की चीज़ है 500 रुपये की चीज़ लेके आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे लोग ज़िद करते हैं। तो टॉय इंडस्ट्री ये बहुत ज़्यादा एक बूमिंग मार्केट है। जिन लोगों के पास अगर छोटी सी जगह भी है या फिर उनको इंटरेस्ट है अच्छे मार्केट प्लेस में खोलने के लिए, तो मैं कुछ आपको आइडियाज़ दूंगा हम लोग टॉय स्टोर कैसे खोल सकते हैं। सबसे पहले टॉय स्टोर का हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें सॉफ्ट टॉयज़ है और प्रकार के हैं, एजुकेशनल्स है, पजल्स हैं। तो ये सब चीज़ हमको एक साथ लेनी पड़ेंगी, रखनी पड़ेंगी। तो जो लोग अगर जिनको स्टोर खोलना है तो उनके लिए मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आपको 100-150 स्क्वायर फीट की एक मिनिमम आपको स्टार्टिंग में आपको एक स्टोर लेनी पड़ेगी। उसकी जो लोकेशन है, लोकेशन आपको थोड़ा सा एक अच्छी लोकेशन लेनी पड़ेगी। मार्केट प्लेस है या फिर स्कूल एरिया है या फिर कोई अगर समझ लो पेडियाट्रिक डॉक्टर है जहाँ पे कंटिन्यूसली छोटे बच्चे आते हैं वगैरह, तो ऐसा एरिया आपको लोकेट करना है। और प्लस उसमें आपको देखना है कि वहाँ का जो रेंट है वो भी आपके मतलब जेब को ज़्यादा ना इफ़ेक्ट हो। तो ऐसी लोकेशन इफ़ेक्ट करेंगी जहाँ पे कंटिन्यूसली रश हो, तो बच्चे अगर वहाँ पे आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे वहाँ पे, आप ये ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले आपको लोकेशन स्टोर ढूंढनी है। सेकंड, स्टोर ढूंढने के बाद आपको सप्लायर ढूंढना है। सप्लायर कहाँ से मिलेगा? सप्लायर मेनली है दिल्ली से, जैसे सदर बाज़ार है, या फिर आप गूगल भी करेंगे तो आपको बहुत सारे इंपोर्टर्स मिल जाएंगे। तो मेनली तो दिल्ली से ही मटेरियल आता है और भारत के बहुत सारे देश हैं जहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। कर्नाटका है, तमिलनाडु है, कुछ महाराष्ट्र के इसमें है, मुंबई में है, तो आप इनको भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ आप उनसे खरीद सकते हो, रेट वगैरह नेगोशिएशन करके आप उनसे व्हाट्सएप पे मांगे, ये सब चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अच्छा सा नाम सोचना है, अट्रैक्टिव नाम सोचना है, जिससे पेरेंट्स भी अट्रैक्ट हो। बच्चे छोटे हैं उनको तो समझेगा नहीं, पर जितने थोड़े से बड़े हैं उनको क्लियरली मेंशन हो जाए या फिर अट्रैक्टिवनेस आ जाए वो नेम पे। तो ये आप थोड़े से छोटे छोटे बेसिक चीज़ें आप ध्यान रखिए टॉय स्टोर के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। तो उसके बाद आपको लाइसेंस क्या लगेंगे, इसके लिए बेसिकली ज़्यादा कुछ
लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शॉप टेक लाइसेंस जो नॉर्मल लाइसेंस हमको लगता है, बस वो लाइसेंस लगता है हमको। और जो लड़के लोग वगैरह अगर आपको रखना है, आपको मतलब एम्प्लॉयज़ रखना है, तो बहुत हो गया, तो स्टार्टिंग में आपको फ़िलहाल एक एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप छोटा शॉप है जैसे 100-150 स्क्वायर फीट का अगर आप शॉप खोल रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में फ़िलहाल अवॉइड कर सकते हो एम्प्लॉय। जैसे जैसे बढ़ता है नंबर ऑफ़, आप देखते हो कस्टमर बहुत है, हैंडल करने अकेले से नहीं होता है, तो आप एम्प्लॉयज़ डेफिनेटली बढ़ाइए कि वहाँ पे हो सकता है कि चोरी की या फिर और कुछ मिसप्लेस की वहाँ पे घटनाएं घटती हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो आपको समझना है टॉय इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक है, सॉफ्ट टॉयज़ है, उसके बाद मैंने बताया कि एजुकेशनल है, पजल्स से रिलेटेड है, तो ये आपको सब चीज़ रखना है। और रखना कैसा है, जैसे बॉयज़ के लिए थोड़े से अलग से रखो, गर्ल्स के लिए थोड़ा अलग से रखो, जो इन्फेंट बच्चे हैं, छोटे हैं 1 से 2 साल के लिए है, उनके लिए अलग से रखो। यानी पेरेंट्स आने के बाद उनको कन्फ्यूजन ना हो, बहुत टाइम ना वेस्ट करते हुए उनको ईजिली एक्सेसिबल हो। थोड़ा सा अच्छे से रैक स्टोरेज वगैरह आप लगाइए, तो अट्रैक्टिवनेस भी बढ़ाइए। प्लस मैंने बहुत जगह देखा है कि एकदम से स्टोर भर भर कर देते थे, मतलब पूरा भर के रख देते हैं। वो ठीक है, अच्छा है वो अट्रैक्ट करने के लिए, पर उसको वेल ऑर्गेनाइज कीजिए। आपको क्या लगेगा, फर्नीचर में स्टोरेज के लिए रैक्स लगेंगे, आपका एक बिलिंग डेस्क लगेगा जहाँ पे आप काउंटर टेबल बैठोगे, कंप्यूटर अगर पॉसिबल है तो रखिए, नहीं तो वो भी अगर आप नहीं रखना चाहते तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एम्प्लॉय है, बिलिंग डेस्क है, कंप्यूटर है, स्टोरेज के छोटे छोटे रैक्स हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें मतलब आपको फर्नीचर इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हो वो आपके डिपेंड है। आप 50,000 का भी मटेरियल ले सकते हो, 1 लाख का भी ले सकते हो, 1.5 लाख का भी ले सकते हो। स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख के बीच में बहुत सारा चीज़ आ जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं इस पर प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट स्टार्टिंग में आप जो प्रॉफिट रेशियो है वो थोड़ा कम ही रखिए, आप 25-30% ही रखिए। फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्ट टॉय है जो आपको 100 रुपये का मिलता है, तो आप उसके ऊपर 30-40% ही उसके ऊपर डाल के आप उसको बेचिए, क्योंकि इसमें जैसी टॉयज़ इंडस्ट्री में प्रॉफिट डबल का ही होता है ज़्यादा करके। पर स्टार्टिंग में आपको जो अट्रैक्ट करना है लोगों को, तो उसके लिए आप थोड़ा सा उसके डिस्काउंट पहले से इनिशिएटिव कर लीजिए, लोग अट्रैक्ट हो गए। कुछ फ्री ऑफर्स वगैरह ऑफ़र कीजिए उनको गिफ्ट्स के साथ, तो लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाइए, प्यार से बात कीजिए। कभी भी कोई आता है तो उनको बच्चे हैं तो उनको आप अटेंड कीजिए। बच्चे मतलब उनको कन्फ्यूजन रहता है, पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। आप जितना अच्छे से बात करोगे, जितनी प्यारी बात करोगे, तो एक टॉय के बदले 2 टॉय लेके जाएंगे और आपको प्रॉफिट देके जाएंगे अच्छा सा। तो ये आप एक टॉय जो स्टोर है वो आप अच्छे से खोल सकते हो। इसमें 1 से 1.5 साल में आपका पूरा पैसा भी अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद आप उसमें डबल प्रॉफिट भी कमा सकते हो। और जो मतलब बड़े स्केल में कर सकते हैं, जिनका कांटेक्ट अगर बाहर देशों में है, जैसे चाइना से है, तो बहुत जन इंपोर्ट भी करते हैं, पर वो लार्ज स्केल की बात है, वो भी कर सकते हो। अगर ये जो भी टॉय स्टोर है, अगर ये छोटे मोटे लोगों के लिए है, यानी जो कम लागत लगा सकते हैं उनके लिए है। जो इनके पास बहुत सारा पैसा है, अच्छी जगह है, तो उनके लिए वो लोग फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्राई है जहाँ पे कपड़े भी मिलते हैं और टॉयज़ भी है, बोनसाई करके है, तो ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं जो फ्रेंचाइजी भी देते हैं। पर ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इसके लिए मतलब मेरे को 30-40 लाख 50 लाख के ऊपर ही आपको इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो ये भी मतलब आप ले सकते हो। बड़े ब्रांड से क्या होता है जुड़ने का एक फ़ायदा कि ये इससे रेडीमेड हमको कहीं से भी हमको ऑल ओवर कोई भी लोकेशन से हमको मतलब जो ये है कस्टमर है वो इजीली मिल जाता है। बस इसमें ये है कि जो टॉयज़ रहते हैं वो थोड़े महंगे रहते हैं इसके, पर उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहती है और नाम से चलता है, तो आपको ये चिंता नहीं है कि कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे करके। तो फ्रेंचाइजी आप ले सकते हो, बस आपके पास उतना पैसा चाहिए। अगर आपको खुद का करना है तो आप 1-1.5-2 लाख के अंदर में कर सकते हो। रेंट आप देख लीजिए आपके शहर में या आपके सिटी में या आपके गांव में कितना है, तो 8 से 10 हज़ार के बीच में अगर आपने वो भी पकड़ लिया है। एम्प्लॉय अगर आपको रखना है तो वो 5-7 हज़ार का वो है। और आपका इलेक्ट्रिक खर्चा है, एक मिनिमम आप पकड़ के 20,000 रुपये अगर आपको एक अंदाज़न आता है 15 से 20,000 रुपये, तो आपको ये तकरीबन स्टार्टिंग में 35-40 हज़ार रुपये इसको आपको देगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे कस्टमर बढ़ेंगे वैसे कस्टमर्स के हिसाब से आपको वो प्रॉफिट होगा। मैंने देखा है कि जो टॉय स्टोर है उसमें बहुत भीड़ रहती है। आप वैरायटी मेंटेन कीजिए, वैरायटी मेंटेन करने के बाद
अगर आपको लगता है कि ये मेरे को मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छा जा रहा तो वो आप रिपीट रखिए। वैरायटी आपको लगेगा साल भर ये मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर लोग आएंगे और वही चीज़ दिखेंगी तो शायद वो नहीं आएंगे। तो वैरायटी आप मेंटेन कीजिए, नई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कीजिए उसमें। और अगर इनकेस आपके पास कोई ऑर्डर आता है कि मुझे ये चाहिए, मैंने अमेज़ॉन पे देखा हुआ है करके, तो वो आप उनको बताइए कि मैं ला के दे सकता हूँ, पॉसिबल होगा तो उनको वो भी चीज़ डिलीवर कीजिए। तो आप टॉय स्टोर खोलने के बाद सिर्फ ऑफलाइन नहीं सिर्फ आप बेच सकते हो, आप ऑनलाइन भी बेच सकते हो। आप अमेज़ॉन पर रजिस्टर्ड हो जाइए, फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर्ड हो जाइए, तो आपका जो बिज़नेस है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन भी चले जाएगा। आपकी खुद की अगर आपके पास पॉसिबल हो, पैसे हैं, तो वेबसाइट भी बनाइए। वेबसाइट में आप पूरे अपने टॉयज़ के बिल्कुल कोड और उसके जो प्राइस है वो लिखिए, होम डिलीवरी फ्री दीजिए, उसके साथ गिफ्ट रैप फ्री दीजिए। तो इससे आप बिज़नेस और दुगनी तरह इसको बढ़ा सकते हो। तो ये चीज़ आप टॉय स्टोर पे बहुत सारी चीज़ मतलब आप इनोवेशन कर सकते हो, उसको टॉय स्टोर को आप बढ़ा सकते हो। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में और एक बहुत अच्छा, जैसे मैंने नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि अर्ज किया हुआ है कि ये इंडस्ट्री को अब बढ़ाए, मेक इन इंडिया को थोड़ा सा जो टॉय इंडस्ट्री है उसको बढ़ाए करके। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत है अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों को मैन्युफैक्चरिंग जाना है। सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए हमको थोड़ा सा वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, लोकेशंस कहाँ से है, ऑल ओवर इंडिया से कहाँ से। तो आपको सॉफ्ट टॉय में जाना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में जाना है या फिर अदर मीन्स में जाना है, तो वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक साथ सब चीज़ नहीं कर सकते हो। आप टॉय अगर सॉफ्ट टॉय है तो उसका फैब्रिक कहाँ से लाओगे, उसके अंदर के जो फिलिंग वगैरह है, उसके आँखें हैं, छोटे छोटे एसेसरीज़ है, तो ये सब आपको ढूंढना पड़ेगा। ये आपको रॉ मटेरियल है। फिर उसके बाद लेबर है, जो मैन्युफैक्चरिंग लेबर में आपको काम में आएंगे, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। इससे रिलेटेड आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो पर जो इंडस्ट्री है इसमें आपको फ्यूचर में, क्योंकि मेक इन इंडिया का ये चालू है, आप इसके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना के बैंक में सबमिट कर सकते हैं। इसमें बहुत कम मिनिमम इसमें लोन भी मिल रहा है, तो आप ये बिज़नेस में उतर के आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो कुछ बातें अगर मेरे इससे छूट गई हो तो मुझे कृपया कमेंट्स कीजिए, बताइए। और आपको बिज़नेस से कुछ रिलेटेड आइडिया होनी हो तो आप मुझे कृपया करके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।